गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है या किसी भी तरह की सिचुएशनशिप में आप हो सकते हो। आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है ना। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में हो सकते हो। आप अपने क्रश के लिए ही रीडिंग देख सकते हो। आपका वन साइडेड लव हो सकता है और आप जानना चाह रहे हो सामने वाले के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। देयर इज़ सो मेनी थिंग्स, ठीक है। या आप किसी के क्रश हो सकते हो, तो वो आपके बारे में क्या सोचता है, किस तरह के थॉट प्रोसेस है, वो भी हम देखने वाले हैं। सो जिन भी लोगों ने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको मिलेंगी टैरो रिलेटेड न्यू रीडिंग्स। मॉर्निंग हमारा जो टाइम होता है दैट इज़ 5:22 के आसपास होता है। एंड देन हमारा जो सेकेंड हाफ पे रीडिंग डलती है दैट इज़ क्लोज टू 3:33 या फिर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास डलती है, ठीक है ना। तो ये हमारे टाइमिंग्स हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी तरह की रीडिंग डालें वो आपको मिल सके। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर है, तो आई होप आपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं पता अपने क्रश का नाम भी, या आपको कुछ भी, आप सिर्फ उन्हें देखते हो डेली बेसिस पे, तो उस केसेस पे आप उनकी शक्ल भी याद कर सकते हो। तो एनर्जी हम कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ हमारे कार्ड को चार्ज कीजिए, हमारी कार्ड पे वो एनर्जी डालिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं आज सुबह के समय। ओके, एक साथ सारे कार्ड निकाल लेते हैं, फिर विल स्टार्ट दी रीडिंग। ओके, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। और पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। प्लस साथ में मैं ये कहूँगी कि आपको किसी तरह का कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, दिवाली से रिलेटेड कोई गिफ्ट लेना है, क्रिस्टल गिफ्ट, सो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बल्क ऑर्डर्स के लिए भी, फॉर दिवाली गिफ्टिंग टू योर एम्प्लॉयज़ और गिविंग टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है ना। उस तरह के लिए भी चीज़ें आती हैं। नॉर्मल अगर आप चीज़ गिफ्ट करोगे तो बेटर दैन यू कैन गिव समथिंग एल्स की, जिससे कि उनकी माइंड, बॉडी, सोल या फिर उनकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब भी खत्म हो। चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ट्स का आया। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा चेंज लेकर आना चाहता है, उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खफा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बड़ा करने की कोशिश ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत हाईली एग्रेसिव मुझे दिख रहे हैं, चाहे इनकी लाइफ में हो या इनकी फैमिली में हो। बहुत एम्बिशियस है ये बंदा, ठीक है ना। और इसको अपने करने पे और बहुत ज़्यादा वो है, मतलब इसको ना सब कुछ चीज़ें ना बहुत जल्दी चाहिए है, फास्ट इसकी थिंकिंग रहती है। ये बंदा बहुत ज़्यादा लड़ाकू भी हो सकता है, झगड़ालू, लड़ाकू, ठीक है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। यहाँ पे टॉरस और जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये मुझे दिख रहा है। टॉरस आपको पता होगा वृषभ राशि होती है, जेमिनी मतलब हमारी मिथुन राशि। ये होने के बहुत हाई चांसेस हैं। दिस पर्सन या तो ये बहुत, मतलब अगर आपके साथ इसका पास्ट अभी कुछ रिसेंट्स में इनकी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खफा है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ, आप अपने दोनों की लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये अंदर। मतलब इसके अंदर वो शांति वाली चीज़ नहीं कि चलो आराम से कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे वाली चीज़ नहीं। बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव मुझे दिख रहा है। सेकेंड हमारे पास जो कार्ड आया दैट इज़ किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड प्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा या तो लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, ये लीगल रिलेटेड थिंग्स में हो सकता है, किसी तरह के कोर्ट में काम करता हो, या लीगली जहाँ हमारे पास बॉन्ड होते हैं ना, जैसे कि पुलिस रिलेटेड थिंग्स हो या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई चीज़ हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, चीज़ें अच्छे तरीके से करना चाहता है, सेल्फ डिसिप्लिन है, बट अंदर ना ये एग्रेसिव बहुत चाहता है, मतलब अपने इमोशंस को बहुत छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अगर ये कोई क्रश के रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हो तो अपने इमोशंस को बहुत छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो आपसे दूर रह के बहुत ज़्यादा खफा या दुखी हैं दिस पर्सन इज़ रियली। या हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही हो, मतलब लीगली कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिस वजह से मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये भी होने के चांसेस है। बट अगर हम कहें आपसे रिलेटेड चीज़ों में, तो ये किसी ना किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई इनको आपकी लाइफ में वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए। हो सकता है इन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया हो अपनी लव लाइफ या फिर अपनी पर्सनल लाइफ, और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के में जी रहे हैं, और वहाँ पर इतने ज़्यादा इनको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये जो अपना अटेंशन या फिर हम कहेंगे अपना हार्ड वर्क सारा का सारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं सिर्फ अपने प्रोफेशनल मैटर्स में। सो इन्होंने जिससे भी पूछा है रिलेटेड टू लव लाइफ, तो इन्होंने बहुत अच्छी इनको चीज़ें बताई हैं। हो सकता है ये किसी पंडित के पास गए हों, या टैरो रिलेटेड रीडिंग से इन्होंने कुछ ली हो, या फिर हो सकता है आजकल ये भी किसी तरह की कोई चीज़ें सुन रहे हों, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। सो
अगर ये सिर्फ अगर किसी पंडित के पास गए भी हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही लव रिलेटेड थिंग्स में गए हैं, हो सकता है कुछ और भी इनके काम से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं जो कि कहीं का काम अटक रहा हो, तो उन चीज़ों से रिलेटेड भी बातचीत करने गए हैं। साथ में हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इनके पास इन्होंने आपको बहुत अनदेखा करा है पीछे पास्ट में ना, बहुत अनदेखा करा है, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान रखा है, अपनी इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती थी उस पर ध्यान रखा है, फॉरेन जर्नीज़ पर ध्यान रखा है। तो वही है ये चीज़, इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसने मिस आउट तो करा है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। इस बंदे ना आपको एक्चुअली क्या है कि ना इनको ऐसा लगा है कि, मुझे तो ऐसा लगता है इसकी डेविल वाली एनर्जी थी, उसने बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं किया आपको, बस ये रिलेशनशिप में आ गया। चाहे ये आप दोनों सिंगल भी हो सकते हो या फिर दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, वो वाली एनर्जी भी है। तो बस ये आ गए हैं रिलेशनशिप में, नॉट लाइक दैट कि दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई हाँ भी इस रिलेशनशिप को मुझे चलाना है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। और उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब सफोकेशन टाइप की भी होने लगी थी इस रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो बंदा है ना ये बहुत, या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो या लड़ते हो, या जो भाई आपको टाइम नहीं देते वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये बंदा हो सकता है आपकी ब्यूटी को देख के आपके पीछे एडमायर हो गया, एडिक्शन इसको हो गया, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने काम से अपनी चीज़ों से भटकता हुआ नज़र आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो चीज़ कट करके ये अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि अभी इस इंसान को ऐसा थोड़ा सा लग रहा है, तो ये तो एक्चुअली में इसकी लाइफ में जो चल रहा है वो चीज़ मैंने बताई कि वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा पैशन है इसको, या इसने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आपको लिया है या इस रिलेशनशिप को। अभी इस थिंकिंग की जो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो सिंगल्स हैं वो तो कहीं ना कहीं एक नया प्यार एनकाउंटर उनका होने वाला है, कोई सोलमेट उनको मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पहले तो हम ये बताते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर आपका पार्टनर जो था, जिससे कि आपकी बातचीत बंद हो गई है या जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गए, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट टॉकिंग टू हिम और हर, तो आपके लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है ना। वैसे भी आप खूबसूरत हो, सुंदर हो, अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आसपास भी, जब इन्होंने देखा हो, क्योंकि लोगों का जो जमघट है आपके आसपास लगा रहता है, चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनको उस चीज़ का भी डर है। देखो जब तक इंसान किसी के पास रहता है ना, तो वो क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। उसके बाद जब उसको भाव देना बंद कर दो, चाहे इंसान ने खुद ही इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हुआ हो, तो उसको लगता है कि सामने वाले की लाइफ में तो कुछ और नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंदा आपको कहीं ना कहीं स्टॉक या नज़र रखे हुए तो है, इसका कहीं ना कहीं एक बॉन्ड आपके साथ बना हुआ है, ये वो उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहा। काफ़ी ज़्यादा हाईली एग्रेसिव या फिर एडिक्टिव मुझे आपकी तरफ लगता है। इफ़ इन पास्ट यू हैव सर्टन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड ऑल, ही इज़ मिसिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। ही रियली वांट टू कम क्लोजर टू यू एंड नीड टू डू ऑल दिस एक्टिविटी वॉट एवर ही परफॉर्म्ड अर्लियर, वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो ठीक है, रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही जो भी है, बट कहीं ना कहीं एनर्जी इस तरह की है मिसिंग वाली। साथ में हमारे पास जो 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो समथिंग इज़ हैपन वेरी बैडली विद बोथ ऑफ यू, मतलब कुछ ना कुछ एकदम अचानक से कुछ बहुत ख़राब, बहुत पेनफुल आप दोनों के, अनएक्सपेक्टेड आप दोनों की लाइफ में हुआ है, एकदम से अचानक से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या तो कोई बहुत गंदी लड़ाई हुई है या किसी और का कोई इन्फ्लुएंस आ गया है, ठीक है ना। या हो सकता है कि आपके या इनकी फैमिली में किसी तरह की कोई शॉकिंग कोई ऐसी न्यूज़ आ गई हो जिस वजह से कि कहीं ना कहीं जैसे कोई लॉस हो गया बहुत बड़ा, या किसी का मतलब ट्रस्ट टूट गया है चीज़ों में, जैसे कि आपने इनको थर्ड पार्टी के साथ देख लिया है, इन्होंने कोई थर्ड पार्टी के साथ आपको देख लिया है, या फिर हो सकता है कि फैमिली में किसी तरह की कोई डेथ वगैरह। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एकदम से बहुत, और उसी बीच में आप दोनों की लड़ाई झगड़ा, या होता है ना बंदा समझ नहीं पाता सिचुएशन में क्या करना, और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो भी चीज़ें, तो एक बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत ही एक गहरे घाव लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, धोखा हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, नुकसान हुआ है, ज़िंदगी से जैसे जीने की चाह जो हमारी होती है वो टूट गई है, ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है। वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स हमेशा हमें इंडिकेट ये भी करता है कि देयर इज़ समथिंग ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी, जिसे हम कह सकते हैं लोगों की नज़र लगना, और आपके आप दोनों से जलना, या चीज़ें कुछ ना कुछ मटेरियलाइज होने वाली थी अचानक इन टाइम पे कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाना, ये वाली चीज़ें भी दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर फिर से एक दोबारा आपकी तरफ थोड़ा सा झुकाव इनका महसूस होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लान तो इनके पास नहीं है, बट इनको ये पता है कि हाँ भाई इनको आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। एंड ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, शादी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी होपफुल कि हम मतलब इस रिलेशनशिप को चलाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ होती है आगे। ही इज़ नॉट वेरी मच श्योर कि भाई शादी ही होगी, ये चीज़ें उस हिसाब से जाएंगी, बट ही वॉन्ट दैट कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए।
ये जब आप इनकी लाइफ में थे तो बहुत ज़्यादा आप इन्हें इंस्पायर करते थे, काफ़ी सारे आइडिया देते थे, कुछ नई डिस्कवरीज आपकी लाइफ में होती थी। और इनको लगता था जब आपकी इनकी लाइफ में थे ना, इनकी जो पोटेंशियल थी ना वो बहुत लिमिटलेस थी, मतलब कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी अभी भी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है ना अब थोड़ा सा शांत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, समय के साथ जैसे इंसान ग्रो होता है तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब हम 20-25 साल के होते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना बहुत धुआंधार तरीके से हम कर लेते हैं, अरे हम ये कर लेंगे, हम दुनिया से लड़ लेंगे, हम घर वालों से लड़ लेंगे। बट वही जब हम 30-35 साल में आते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 70 साल की उम्र में भी ऐसी धुआंधार रहते हैं। बट मैं वैसे बता रही हूँ तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो जो पोटेंशियल जो था ना लिमिटलेस वाला, वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एक नई ज़िंदगी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बेसिकली दिखाता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें इनको लगता है लाइफ में एक टाइम था जो कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हार्ड टाइम था जो कि आपने साथ में बिताया है, या हार्ड टाइम ने आप दोनों को साथ अलग कर दिया है, ये भी चीज़ें हम कह सकते हैं। तो बट आगे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा हमारी लाइफ में गुड लक होने वाली, ग्रोथ आने वाली, डेस्टिनी कहीं ना कहीं साथ देती हुई नज़र आ रही है, कि हाँ चीज़ें इनकी फेवरेबल होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में देखा है, गाली गलौज, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, कुछ लोग लीगल मैटर में भी फंस गए होंगे, ये भी होने के चांसेस हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से एक साथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं कि भाई वो आपके बारे में सोचना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपके मन में और उनके मन में भी हैं तो एक बार बैठ के आप डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। तो मतलब समय फेवर में चल रहा है, अगर किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे तो जो बहुत बढ़िया रहेगा। पर उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो उनकी लाइफ में जो चाह रहे थे वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो आगे भी अगर ये कुछ ऐसा चाहते हैं लव रिलेशनशिप को लेके वो भी बेटर हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, बट हमारे पास ये कार्ड जो आया है रिवर्स में आया, तो ये कहता है कि बहुत जल्दबाजी में ये इन्होंने कुछ काम किए हैं पास्ट में जो कि कहीं ना कहीं मिस्ड आउट हो गए हैं, गलत हो गए हैं, ठीक है ना। या फिर उन्होंने कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए हैं, हैस्टी डिसीजंस ले लिए हैं, जिसे हम कहते हैं ना जल्दबाजी में कोई काम करना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो उनकी मूवमेंट है ना, और उसका बहुत ही ज़्यादा जो भारी खामियाजा है इनको भुगतना पड़ा है पीछे पास्ट में। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब आपकी धनु राशि। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस वजह से इनको डिले, फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें देखने को मिली है, और ऐसा चेंज इनको अपनी लाइफ में देखने को मिला है जो कि शायद इनके लिए फेवरेबल नहीं था, जो इन्होंने सोचा नहीं था। तो जल्दबाजी में अगर उन्होंने आपके बाद किसी को डेट किया तो वो चीज़ें कहीं ख़राब हो गई, या आपसे ज़्यादा उन्होंने पैसे को जाके अहमियत दी है तो वो भी चीज़ें इनकी ख़राब हो गई हैं। किसी तरह का धोखा मिल गया उनको पार्टनरशिप में, या किसी और लड़की या लड़के की तरफ ये आगे बढ़े हैं तो वहाँ पर भी धोखा के चांसेस हैं। हो सकता है शादी के वादा करके इनको मना कर दिया गया है। सो मैनी थिंग्स आर देयर, मतलब जो भी इन्होंने आपको छोड़ के जो भी इन्होंने डिसीजन जो लेने की कोशिश करी वहाँ पे ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, रियूनियन सेलिब्रेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पास्ट की कोई चीज़ें लाइफ में बातें वापस आती हुई दिख रही है। कोई आपका जो अगर ये एक्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रहे थे तो ये वापस आने के चांसेस हैं। गुड एनर्जी दिख रही है, हैप्पी टाइम दिख रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है, और इनकी पॉजिटिव थिंकिंग और सोच आपकी तरफ दिख रही है कि हाँ इस रिलेशनशिप को आगे मेंटेन करना है, इस दोस्ती को आगे बढ़ाना है ना। अब सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, फ्रेंडशिप का कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद हो सकता है साथ में काम कर रहे हो, या एक ही जगह पे जॉब मिल जाए, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, ठीक है ना। सो साथ में हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि इस टाइम पे इनको लग रहा है कि नहीं ये अपबीट हो रहे हैं, करेजियस हो रहे हैं, डिटरमाइंड हो रहे हैं, मतलब जो भी इन्होंने सोचा उस तरह के एक्शन ये लेने वाले हैं। एंड इनका थोड़ा सा क्रिएटिव विजन भी हो वाला है, और लाइफ का पर्पस एक्चुअली इन्हें समझ में आ गया, चूँकि बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था इन्हें क्या करना है। लाइफ का पर्पस इन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एडवर्सिटी आ रही है, चेंजेस इनको दिख रहे हैं, चैलेंजेस इनके सामने आ रहे हैं, दैट्स फाइन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो कुछ सोचेंगे अच्छा तो उसमें कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। 100% तो राइट कोई भी चीज़ नहीं होती। आप चाहे रोज़ कितना भी अच्छा खाना बना रहे, रोज़ तो नहीं बन सकता, कभी ना कभी उसमें भी खराबी आ ही जाती है किसी तरह की। तो इनके पास करेज है, इनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी पे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हो सकता है एक प्रॉब्लम ये भी रही होगी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे पीछे पास्ट में, जिस वजह से कहीं ना कहीं क्या आता है कि इन्होंने दूसरों के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती थी। सो यहाँ पे मुझे पाइसेस और एरीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके जो भी राशियाँ मैंने बताई है ये आपके और आपके पार्टनर की हो सकती है। तो आपके पार्टनर के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिक्स टाइप के ख्यालात हैं, ठीक है। वापस से आना चाह रहे हैं चीज़ों में, कहीं ना कहीं मतलब सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है। एक छोटी सी सोच इनके दिमाग में उत्पन्न हो रही है,
ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं चीज़ें चाह तो रहे हैं। अगर आप सोचोगे इनके नेचर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए तो वो ड्रास्टिक चेंज तो खैर नहीं इतनी जल्दी आएगा गाइस, क्योंकि नेचर हमारा कैरेक्टर धीरे धीरे करके बिल्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो अगर आप चाहते हो इस तरह के पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, इनको वेलकम करना चाहिए आपको खुले दिमाग से। पुरानी पास्ट की चीज़ें हटा देनी चाहिए, राइट। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी तरह का आपको कोई पार्टी का इनविटेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें आती है जहाँ पे गेट टुगेदर हो, कोई पुरानी पास्ट कंपनी में किसी तरह का कोई पार्टी वार्टी होती है, तो जैसे दिवाली पार्टीज़ होने वाली है तो डेफिनेटली आपको हर पार्टी अटेंड करनी चाहिए। हो सकता है कहीं पे आपका और इनका टकराव हो ही जाए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो इस लाइफ से। बने रहिए मेरे चैनल पे, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।